हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमए एक्सप्लेन। आज की कहानी में हम देखेंगे एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन वो अपने बेटे को बचा पाएगी या नहीं, चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऐना नामी लेडी अपने बेटे मैक्स के साथ एक आइलैंड पर घूमने के लिए आती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है इस ट्रिप पर इन्हें मैक्स के ग्रैंड पेरेंट्स ने भेजा है और मैक्स यहाँ पर आकर बहुत खुश होता है। और इनके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो मैक्स उनके साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन आईना थोड़ी खोई खोई रह रही होती है, तो मैक्स उसे अपने साथ स्विमिंग पूल में आने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर भी मैक्स उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और वो तैर नहीं पा रही होती है और डूबने लगती है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं आईना अपने हस्बैंड के साथ बहस कर रही होती है, क्योंकि कार में एक झुमका मिला होता है जो उसका नहीं है। मतलब उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा था, मगर वो इस बात से इनकार कर देता है। फिर भी आईना गुस्से से यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर वो भी गुस्से से यहाँ से जाने लगता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधे जाकर पानी में गिर जाती है। आना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और इससे लगता है वो इसी की वजह से मरा है, तो वो अभी तक भी इससे बाहर नहीं आई होती। और जब से ही उसे पानी से डर भी लग रहा होता है। और वहां से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं फिलिप्स नाम एक एम्प्लॉय जो इस होटल में काम करता है, वो उसे बाहर निकाल लेता है और मैक्स ऐसा करने के लिए उसे माफी मांगता है। और इसी बीच हम देखते हैं कुछ लोग बहुत सारे गन के साथ इसी आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं ये दोनों घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे के साथ वॉकी टॉकी पर बात करते हैं और वापस आकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके पास फिलिप्स और एक लड़की आती है और वो इन्हें समंदर के किनारे चलने को कहते हैं बलून्स उड़ाने के लिए, मगर आना मना कर देती है। लेकिन मैक्स जाना चाहता था तो गुस्से से वो चला जाता है और वहां पर वो खूब सारे बलून्स उड़ाता है, जो दूर ठहर कर आईना भी देखती है। और अगली सुबह हम देखते हैं वो लड़की फिर से मैक्स के पास आती है और उसे बीच पर चलने को कहती है खेलने के लिए। तो मैक्स पूछने के लिए आईना के पास जाता है, लेकिन वो सो रही होती है, तो वो उसको वॉकी टॉकी छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं एक आदमी होटल की बिजली के सारे वायर को कट कर देता है और एसी बंद होने की वजह से आना की भी आंख खुल जाती है, तो वो भी घूमने के लिए किनारे पर चली जाती है। और मैक्स भी दूसरी साइड उस लड़की के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वही डाकू आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और बंदी बनाने लगते हैं, जो देखकर आना फौरन होटल जाती है और मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी मैक्स वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है और उसे बताता है वो बीच के किनारे छुपा है और वो कुछ और बोल पाता, तभी वहां पर डाकू आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो आना फौरन उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है उन डाकुओं के पास बहुत सारे गन है और वो मैक्स के अलावा सारे टूरिस्ट को भी बंदी बनाए हैं, जो देखकर फिर भी उसे वो बचाने के लिए जाने लगती है। मगर तभी वहां पर पुलिस आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है वो बहुत खतरनाक लोग हैं जो टूरिस्ट को लूट कर उन्हें मार देते हैं और उनके पास बहुत सारे गन्स है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें छुपना होगा। मगर आना उसे छुपने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके पास एक अलग ही प्लान था। वो उन्हें यहीं पर रुकने के लिए जाकर उनके जहाजों को आग लगा देती है, मगर वो डाकू उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। मगर फिलिप्स उसे लेकर पानी में कूद जाता है, जो देखकर उन्हें लगता है वो मर गए हैं, लेकिन इधर अभी भी वो जिंदा होते हैं। और आना वॉकी टॉकी के जरिए मैक्स को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो वो फिलिप से पूछती है क्या हमारे पास कोई और रास्ता है पुलिस से कांटेक्ट करने का। तो वो कहता है एक रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत दूर है और पता नहीं वो काम करेगा भी या नहीं। और तभी मैक्स टॉयलेट का बहाना करके टॉयलेट में आकर आना से कांटेक्ट करता है, मगर आना की आवाज उस तक नहीं आ रही होती। फिर भी वो उसे बताता है ये लोग जहाजों को रिपेयर कर रहे हैं और वो रिपेयर होते ही वो उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इतना बोलकर वो अपना वॉकी टॉकी एक टेडी बियर में रख लेता है और वो वापस आ जाता है, मगर वो लोग उसे वो ले लेते हैं। और इधर आना अपने बेटे को बचाने के लिए फिलिप्स को उस टावर के पास चलने कहती है, मगर वो उसे मना कर देता है, क्योंकि इससे लग रहा होता है वहां पर जाना बहुत खतरनाक है और हो सकता है डाकू इन्हें रास्ते में ही मार दे। जो सुनकर आना अकेले ही वहां से जाने लगती है और इधर डाकू इनके जहाज रिपेयर होने तक यहाँ पर खाने लगते हैं, पीने लगते हैं और टूरिस्टों को टॉर्चर भी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ आना उस टावर के पास जाने लगती है और हम देखते हैं उसे बहुत चोट आई होती है और वो बहुत प्यासी भी होती है, फिर भी सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। और उसे चलते चलते एक जगह पर पानी मिल जाता है, तो वो अपनी प्यास मिटाने लगती है। तभी उसे एक वॉकी टॉकी दिखता है, तो वो उसे लेने जाती है, क्योंकि इससे लगता है शायद वो उससे पुलिस को कांटेक्ट कर पाए। लेकिन तभी वहां पर एक डाकू आता है और उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है,
फिलिप्स आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मगर हम देखते हैं वो डाकू अभी भी जिंदा होता है और वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथियों को कांटेक्ट करके इनके बारे में बता देता है। तो बहुत सारे डाकू इन्हें मारने के लिए इनके पास आने लगते हैं और इधर फिलिप्स उसे ऐसा करने के लिए गुस्सा करता है और उसके बाद उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसे एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाने लगता है जो एक गुफा से गुजरता है। और यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ भी होते हैं जो इन पर अटैक करते हैं और साथ ही में गुफा से बाहर भी निकलने लगते हैं, जो वो डाकू भी देख लेते हैं और उन्हें इनका लोकेशन पता चल जाता है तो इनके पास आने लगते हैं। और इधर आना के हाथ पर चोट आई होती है तो फिलिप्स उस पर पट्टी करता है और उसे पूछता है तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। तो वह कहती है वो मर चुके हैं और अब मैं मैक्स को नहीं खोना चाहती। जो सुनकर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और इधर हम देखते हैं वो डाकू इन दोनों के अपनों के बारे में पता करने के लिए टूरिस्ट की लिस्ट चेक करने लगता है, जो देखकर एक लेडी मैक्स को बचाने के लिए अपना नाम आना बताती है। तो उन्हें लगता है उन दोनों का यहाँ पर कोई नहीं है। और इधर हम देखते हैं एक डाकू भी इस गुफा में पहुंच जाता है और ये दोनों एक छोटी सी जगह से जाने लगते हैं। मगर तभी फिलिप्स को पता चल जाता है इनके पीछे कोई है। तो फिलिप्स ऐना से कहता है तुम्हें यहाँ से निकलते ही वो टावर दिख जाएगा। और तभी वो डाकू फिलिप्स का पैर पकड़कर पीछे खींच लेता है, जो देखकर ऐना बहुत चिल्लाती है और बहुत तड़पती है और एक जगह पर अटक भी जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके बाहर निकल जाती है, लेकिन इसमें उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। मगर वो अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से खड़ी हो जाती है और उस टावर के पास जाने लगती है और वो डाकू फिलिप्स को पकड़कर होटल में वापस ले आता है। और फिलिप्स मैक्स को बताता है तुम्हें तुम्हारी माँ को कांटेक्ट करना होगा क्योंकि उन्हें हमें बताना होगा चैनल 4125 को रेडियो में सेट करके पुलिस से मदद मांगनी है। और इधर हम देखते हैं आना बहुत बड़ी मुश्किल से उस टावर पर चढ़ती है और उसे ऑन भी कर लेती है, लेकिन वो पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती। तभी फिलिप्स पानी पीने की एक्टिंग करने लगता है जिससे सारे डाकुओं का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो मैक्स जाकर उस डाकू से अपनी वॉकी टॉकी ले लेता है और अपनी माँ को कांटेक्ट करके बताता है आपको 4125 चैनल पर सेट करके पुलिस से मदद मांगने कहता है। जो सुनकर ऐना ऐसे ही करती है और उसका पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है। तो वो उनसे मदद मांगती है तो पुलिस उसे बताती है अब जहाँ पर है वहीं पर रुकिए हम आ रहे हैं। लेकिन तभी एक डाकू आकर उसे पकड़ लेता है, मगर आना जैसे तैसे करके उसे लेकर उस टावर से नीचे गिर जाती है, जिससे उस डाकू के हाथ पांव टूट जाते हैं। लेकिन आयना ठीक होती है और वो डाकू उसे मदद मांगता है तो वो उसके टूटे हुए पैर पर पट्टी बांधने लगती है। मगर तभी वहाँ पर डाकुओं के लीडर का बेटा आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है, मगर बड़ी आसानी से आना उसे गन छीन लेती है और उन्हीं की गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगती है। और वो डाकू भी अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें उनका साथी मिल जाता है, मगर वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसे शूट करके मार देते हैं। और इधर आना अपनी गाड़ी रोककर पैदल जाने लगती है, मगर वो लड़का उसे के लॉकेट को देख रहा होता है तो वो उसे बताती है ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी से मुझे मिला था, तो मुझे लगा ये किसी के कान की बाली है और मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन एक दिन जब मैं मैक्स का कमरा साफ कर रही थी तो मुझे पता चला ये मैक्स के शर्ट का है। मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया है। और हम देखते हैं अभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर चेकिंग करने लगती है, मगर वो डाकू भी बहुत शातिर थे, वो उन्हें ऐसा दिखा रहे थे जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मगर तभी वो एक डाकू को गन के साथ देख लेते हैं तो वो उसे शूट करके मार देते हैं, बदले में वो इन सबको मार देते हैं। लेकिन अभी भी एक ऑफिसर बोट में था और वो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके बैकअप मंगवा लेता है और इसके बाद वो डाकू उसे भी शूट करके मार देते हैं और अब सभी को उनकी ही बोट से यहाँ से ले जाने लगते हैं। जो देखकर आना लीडर के बेटे को गन पॉइंट पर लेती है और उसके बदले उन सबको छोड़ने कहती है। जो सुनकर वो कहता है उसे मार दो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऐसे और 10 बच्चे हैं, लेकिन याद रखना उसके बाद मैं तुम सबको मार दूंगा। जो सुनकर आना अपने हथियार डाल देती है तो वो उसे भी पकड़ लेते हैं। तो आना उनसे कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, तो वो कहता है हम उसे छोड़ देंगे, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। इसके बाद वो बोट को एक दूसरे से बांधकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस के बहुत सारे जहाज आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं और मैक्स उस रस्सी को भी काट देते हैं जिससे दोनों जहाज अलग हो जाते हैं। जो देखकर एक डाकू से उठाकर समंदर में फेंक देता है। जो देखकर आना बिना डरे समंदर में कूद जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है और अब पुलिस भी बहुत पास आ जाती है। जो देखकर वो डाकू डरकर यहाँ से भाग जाते हैं और मूवी के आखिर में हम देखते हैं पुलिस इन्हें शहर में छोड़ देती है और सब एक दूसरे से मिलकर अपने अपने रास्ते निकलते हैं। और आना एक समंदर के पास जाती है और अपने गले में से लॉकेट निकालकर उस समंदर में फेंक देती है और अपने गिल से बाहर आ जाती है। जो देखकर उसका बेटा भी बहुत खुश होता है और अब वो दोनों समंदर में बहुत मजे करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन आप और भी देखना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक जरूर देखें। तो चलो मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।